आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 12th क्लास के लिए पीसीएमबी इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है ना। यकीन मानना ये प्रश्न वही आपको मिल रहे हैं जो आपके पिछले वर्षों में या तो आ चुके हैं या आने वाले वर्षों में आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आज इसी के अंतर्गत अपन पार्ट 8 देखने वाले हैं, किण्वन एल्कोहल एवं यूरिया। ये आपका पार्ट 8 है ना। इसी के अंतर्गत चलिए अपन चलते हैं इंपोर्टेंट प्रश्नों में, जो कि पहला प्रश्न क्या है, किण्वन क्रिया से खाद्य पदार्थों में मिलने वाले लाभ के कोई दो या चार। देखिए आपके पेपर में दो भी आ सकता है और चार भी आ सकता है। मैं आपको चार करवा देता हूं। अब आपके पेपर में जितना पूछा जाए आप उसी हिसाब से अपना जवाब या उत्तर लिखें। उदाहरण लिखिए, है ना, उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप उत्तर लिखोगे। उत्तर लिखने के बाद में देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे किण्वन क्रिया है, किण्वन क्रिया क्या क्या काम करती है, किण्वन क्रिया से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आपने जलेबी देखी होगी बनती, है ना। जलेबी किससे बनाई जाती है? मैदा से बनाई जाती है। मैदा को पहले किससे गुजरना पड़ता है? किण्वन क्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी के बाद ही उससे जलेबी तैयार होती है। जैसे कि ब्रेड देखा होगा आपने, फूला फूला ब्रेड होता है जो सुबह ही सुबह आप टोस्ट के रूप में खाते हो। तो वो भी किससे बनाया जाता है? कौन सी क्रिया करके बनाया जाता है? तो आपने किण्वन क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। सिरका भी किससे बनाया जाता है? सिरका भी आपका किण्वन क्रिया से बनाया जाता है। और जो आपका सिरका जलेबी बनाई जाती है ये भी किण्वन क्रिया से बनाई जाती है। ब्रेड बनाई जाती है ये भी किण्वन क्रिया से बनाई जाती है। और आपकी शराब बनाई जाती है जो कि दारू है, वो भी इसी क्रिया से बनाई जाती है। तो मैं आपको चार लिखवा देता हूं, है ना। सबसे पहला आप क्या लिख लेना? सबसे पहला लिख देना शराब बनाने में, शराब बनाना, शराब बनाना। पहला उदाहरण क्या है किण्वन क्रिया का? शराब बनाना। दूसरा उदाहरण आप क्या लिखोगे? दूसरा उदाहरण लिखोगे ब्रेड बनाने में, ब्रेड बनाना, ब्रेड बनाना, ठीक है, ब्रेड बनाना। और थर्ड उदाहरण क्या लिखोगे आप? शराब बनाना, ब्रेड बनाना, सिरका बनाना, सिरका बनाना, सिरका बनाना, सिरका बनाना। और चौथा और लास्ट होगा जलेबी बनाना, जलेबी, जलेबी बनाना, जलेबी बनाना। तो ये आपका उत्तर यहां कंप्लीट हो जाता है ना। आपके पेपर में ये प्रश्न कैसे आएगा? आपके पेपर में ये प्रश्न ऐसे आएगा, किण्वन क्रिया से खाद्य पदार्थों में मिलने वाले लाभ के कोई दो या तीन या चार उदाहरण लिखिए। आप वो तो देखिए अब कैसे पूछेगा, दो पूछेगा, तीन पूछेगा या चार पूछेगा, ये तो अपन को मालूम नहीं, अब वो उसके हिसाब से पूछेगा, है ना। तो मैंने आपको चार करा दिए हैं। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं चार से ज्यादा नहीं पूछेगा। वो दो पूछ ले, तीन पूछ ले या चार पूछ ले, जो भी पूछे आप इसी हिसाब से आपका जवाब होगा, इसी हिसाब से आपको उत्तर को लिखना है। अब चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपके पेपर में कैसे पूछा जाएगा? इंपोर्टेंट, अति इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना। एथिल एल्कोहल का सामान्य संरचना सूत्र, मतलब सामान्य सूत्र अलग है और संरचना सूत्र अलग है और अणु सूत्र अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सामान्य सूत्र अलग होता है किसका? एथिल एल्कोहल का। मैं आपको बताता हूं उत्तर लिखना, ठीक है। सबसे पहले आप लिखना उत्तर, उत्तर लिखने के बाद में एथिल एल्कोहल का सामान्य सूत्र, ठीक है जी। सबसे पहली हेडिंग क्या होगी आपकी? सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या है इसका? सामान्य सूत्र होगा आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, है ना, OH, ये बॉन्ड कहलाता है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसका संरचना सूत्र बताता हूं, किसका? एथिल एल्कोहल का। ये सामान्य सूत्र है। ये क्या है? ये सामान्य सूत्र है। अब बताता हूं मैं आपको इसका
संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कैसे लिखोगे? संरचना सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। तो देखिए संरचना सूत्र अपन ऐसे लिखेंगे जैसे सी, आपने यहां से क्या लिख दिया? सी लिख दिया, ठीक है। सी लिख, थोड़ा दूर लिख लीजिए ऐसे ताकि इधर भी अपना गैप बना रहे। तो अपन ने लिख दिया सी, ये वाला सी, ये वाला बॉन्ड लगा दिया, ये बॉन्ड लगा दिया, ये वाला सी लिख दिया, ये वाला, देखिए ये वाला सी लिख दिया मैंने, ये वाला बॉन्ड लगा दिया, ये वाला सी लिख दिया, फिर ये वाला बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने ओ लिख दिया, फिर मैंने बॉन्ड लगा के क्या लिख दिया? एच लिख दिया, ठीक है। अब एच कितना है? 3, और एच कितना है? 2, तो ये भी तो लिखना है। तो आपको क्या करना है? एक यहां लिख देना एच, एक यहां लिख देना एच, और एक यहां लिख देना एच। एच कितने हैं? 3, तो 1 एच, 2 एच और 3 एच, ठीक है। अब ये एच कितने हैं? 2, ये एच 3 कौन से वाले हैं? ये वाला है, और ये वाला यहां इस पे लगा देना। ये कितना है? 2 है, तो एक नीचे और एक ऊपर, तो एक एच मैंने यहां लगा दिया और एक एच मैंने यहां लगा दिया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एच है ना, ये क्या है? ये एच है, आप एच। अब चलते हैं अपन अणु सूत्र। एथिल एल्कोहल का यह है संरचना सूत्र, यह है आपका सामान्य सूत्र। जिसे सामान्य सूत्र होगा वो ये भी लिख देगा और अणु सूत्र भी लिख देगा। अब मैं आपको अणु सूत्र लिखना बताता हूं, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना है ना। अणु सूत्र अब मैं आपको लिखना सिखाता हूं। हेडिंग डालोगे अणु सूत्र, अणु सूत्र, ठीक है। अणु सूत्र की हेडिंग डाल दी। अब देखिए सी कितनी बार है? 2 बार है। सी कितनी बार है? 2 बार। अरे भाई एक बार तो ये है, एक बार ये है, तो मैंने C2 लिख दिया, ठीक है जी। अब H 3 बार तो ये है, H 2 बार ये है, H 1 बार ये है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो मैंने यहां लिख दिया H6, ठीक है। अब O अकेला बचा है, तो मैंने O अकेला लिख दिया। ये इसका अणु सूत्र है। ये सूत्र जिसको याद होगा वो ये भी बना देगा और ये भी बना देगा। ये कैसे बना है मैंने आपको बताया है, कैसे बना है एक बार और देख लीजिए। जैसे सी कितनी बार है? 2 बार है, तो मैंने जोड़ लिया, एक बार तो यहां है और एक बार यहां है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, है ना। H 3 बार यहां है, H 2 बार यहां है, 3 और 2 कितना हो गया? 5, और 1 H यहां है तो कितना हो गया? 6, तो H6। O इसमें एक ही बार है, तो मैंने एक ही बार O लिखा है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये प्रश्न आपको इंपोर्टेंट है, अति इंपोर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपके पेपर में कैसे आएगा? आसुत और अनासुत एल्कोहली पेय पदार्थों का उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये पेपर में आपके में ऐसे प्रश्न आएगा। सबसे पहली हेडिंग क्या डाल देनी है? आसुत एल्कोहली पेय पदार्थ। इसको मैं आपको याद करवाता हूं, है ना, इसे मैं आपको याद करवाता हूं। इन पदार्थों में एल्कोहल की मात्रा 30 से 55% पाई जाती है, उन्हें आसुत एल्कोहली पेय पदार्थ कहते हैं, है ना, ये लिखा है। इन पदार्थों में एल्कोहल की मात्रा 30 से 55% होती है, उन्हें आसुत एल्कोहली पेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण क्या है? आपकी रम। रम में एल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? एल्कोहल की मात्रा 45 से 55% पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। उम्मीद है ये याद हो गया होगा। इन पदार्थों में, किन पदार्थों में? आसुत में। इन पदार्थों में एल्कोहल की मात्रा 30 से 55% पाई जाती है, उन्हें आसुत एल्कोहली पेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? आपकी रम। रम में कितना एल्कोहल पाई जाती है? इसमें 45 से 55% एल्कोहल पाई जाती है। आपको ये याद हो गया होगा। अब नीचे चलते हैं, अनासुत एल्कोहली पेय पदार्थ। तो किण्वित है ना, किण्वित द्रव को छानकर, ये वाला बता रहा हूं मैं आपको, है ना, कौन सा वाला? अनासुत एल्कोहली पेय पदार्थ का, है ना। किण्वित द्रव को छानकर इनमें रंग और सुगंध मिलाकर
रंग और सुगंध मिलाकर अनाश्रुत अल्कोहली पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इनके अंदर जो अल्कोहल होता है उसकी मात्रा 3 से 15% अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। मैं आपको अब एक बार पढ़ के बता देता हूं। किण्वित द्रव को छानकर रंग तथा सुगंध मिलाकर अनाश्रुत पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। इनमें अल्कोहल की मात्रा 3 से 15% पाई जाती है। उदाहरण के लिए बियर में अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3 से 6% पाई जाती है। मैं आपको एक बार इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं। ये आपके पेपर में ऐसे आएगा, आश्रुत और अनाश्रुत अल्कोहली पेय पदार्थों का उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, आश्रुत अल्कोहली पेय पदार्थ। इसमें आपको क्या लिखना है? वह पदार्थ जिनमें अल्कोहल 30 से 55% तक पाई जाती है, उन्हें आश्रुत अल्कोहली पेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रम, जिसमें कितनी 45 से 55% पाई जाती है। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है, अनाश्रुत अल्कोहली पदार्थ। किण्वित द्रव को छानकर उसमें रंग और सुगंध मिलाकर क्या तैयार किया जाता है? अनाश्रुत अल्कोहली पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। इनमें अल्कोहल की मात्रा 3 से 15% पाई जाती है, 3 से 15% होती है। उदाहरण के लिए बियर है ना, उदाहरण के लिए क्या है? बियर। इसमें कितनी पाई जाती है? 3 से 6% इसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको तैयार हो गया होगा। अब चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ये आपके पेपर में ऐसे ही आएगा, किण्वन के उपयोग लिखिए। अति इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है ना। तो आप क्या करोगे? उत्तर लिखोगे, है ना। क्या करोगे? उत्तर लिखोगे। उत्तर लिखने के बाद में क्या करोगे? किण्वन के उपयोग निम्न है। क्या लिखोगे? किण्वन के उपयोग निम्न है। सबसे पहले उपयोग क्या लिखोगे आप? वाइन बियर बनाने में, मतलब किण्वन से वाइन बनाया जाता है और बियर बनाया जाता है। ठीक है, ब्रेड और केक फुलाने में। दूसरा उपयोग क्या लिखोगे? ब्रेड और केक फुलाने में। और तीसरा उपयोग क्या लिखोगे? दही पनीर बनाने में। दही पनीर बनाने में। पहला उपयोग क्या है? मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं। पहला उपयोग है वाइन बियर बनाने में। दूसरा उपयोग क्या है? केक ब्रेड फुलाने में। तीसरा उपयोग क्या है? दही पनीर बनाने में। तो मैं आपको यह लिखना सिखाता हूं, है ना। किण्वन, सबसे पहले आप लिखना, किण्वन के उपयोग, किण्वन के उपयोग निम्न है। किण्वन के उपयोग निम्न है। किण्वन के उपयोग निम्न है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहला लिखोगे आप वाइन बियर, वाइन बियर बनाने में, वाइन बियर बनाने में। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा होगा केक ब्रेड फुलाने में। दूसरा क्या है? पहला क्या है? वाइन बियर बनाने में। दूसरा है केक ब्रेड फुलाने में। तीसरा है दही पनीर बनाने में। तीसरा क्या होगा? थर्ड होगा दही पनीर बनाने में। तो ये आपका यहां डी एंड होता है। किण्वन के 3 उपयोग आ सकते हैं। वैसे तो उम्मीद है आपके परीक्षा में 2 आएंगे, लेकिन अगर 3 आएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो वाइन बियर बनाने में, दूसरा लिख सकते हो केक ब्रेड फुलाने में, और तीसरा लिख सकते हो दही पनीर बनाने में।
चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, किण्वन क्रिया का कृषि में क्या महत्व है समझाइए। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, किण्वन क्रिया का कृषि में क्या महत्व है समझाइए। देखिए इससे पहला वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न दोनों अथवा में दे रखे थे, लेकिन मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया है ना, उसे अलग कर दिया है और ये इसे अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा, किण्वन क्रिया का कृषि में क्या महत्व है समझाइए। तो किण्वन क्रिया का कृषि में देखिए इसके अंदर आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या है, किण्वन क्रिया के द्वारा जैविक खाद बनाई जाती है ना। पहला पॉइंट क्या है, किण्वन क्रिया से जैविक खाद बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, किण्वन क्रिया के द्वारा साइलेज, किण्वन क्रिया के द्वारा साइलेज बनाया जाता है और किण्वन द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसकी ट्रिक है, पहला पॉइंट क्या है, जैविक, मात्र इतना याद रख लेना। पहला क्या है, जैविक खेती, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जैविक खाद, जैविक खाद है ये, है ना, जैविक खाद है, जैविक खाद, जैविक खाद। दूसरा पॉइंट क्या है, साइलेज, दूसरा पॉइंट क्या है, साइलेज। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, साइलेज, साइलेज, ठीक है जी, साइलेज। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो पहला, किण्वन क्रिया से जैविक खाद बनाई जाती है, किण्वन क्रिया से साइलेज बनाया जाता है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, किण्वन क्रिया से जैविक खाद बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, किण्वन क्रिया से साइलेज बनाया जाता है। और थर्ड पॉइंट लिखोगे, किण्वन क्रिया से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है लंबे समय तक, ताकि ये क्या ना हो, बेकार ना हो, है ना। जैसे कि आप वो 5-5 रुपए के पॉप्स की थैली आती है, कुरकुरे की थैलियां आती हैं, वो किण्वन क्रिया के माध्यम से ही उन्हें क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है ना। तो इसीलिए पहला पॉइंट क्या लिखोगे, खाद बनाया, किण्वन क्रिया से जैविक खाद बनाया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, किण्वन क्रिया से साइलेज बनाया जाता है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है, किण्वन क्रिया से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। खाद्य पदार्थ का तात्पर्य है जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट है। अब इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए आपको क्या करना है, इनका बार बार रिवीजन करना है, ताकि आपको ये आसानी से और लंबे समय तक याद हो जाए। आप सभी का धन्यवाद।